हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है यू आर नेक्स्ट। इस मूवी को 2011 में रिलीज किया गया था और इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.1। इस मूवी की स्टोरी में हम देखेंगे कि एक फैमिली एक घर में कैद हो जाती है और अगर वो लोग उस घर से बाहर निकलेंगे तो भी मरेंगे और अंदर रहेंगे तो भी मरेंगे। अब हमें यह देखना है कि आखिर ये फैमिली सरवाइव कैसे करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि मेकआउट कर रहे होते हैं। इसके बाद लड़का नहाने चला जाता है और लड़की एक सॉन्ग प्ले कर जूस पी रही होती है। तभी उसे किसी चीज़ की आहट सुनाई देती है। इसके बाद यह सीन यहीं कट हो जाता है और जब लड़का नहाकर वापस आता है तो उसे कांच पर खून से यू आर नेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देता है और वहीं उस लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी होती है। यह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और तभी पीछे से वुल्फ का मास्क पहने एक आदमी उस पर तलवार से हमला कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद मूवी की स्टोरी 2 दिन आगे बढ़ जाती है और हमें पॉल और उसकी वाइफ ऑब्रे को दिखाया जाता है जो कि अपनी शादी की 35वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए यहाँ आते हैं। उनका बंगला काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उनके बंगले के ठीक बगल में ही उसी कपल का घर था जिन्हें हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। पॉल और ऑब्रे ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए अपने बच्चों को भी यहाँ इनवाइट किया था। ऑब्रे घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसे ऊपर वाले कमरे से किसी तरह की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर वो डर जाती है। अपनी पत्नी को डरा देख पॉल उसे बाहर भेज देता है और खुद ऊपर देखने के लिए जाता है। वो उस कमरे का गेट खोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ उसका बेटा क्रिस्पियन आ जाता है और वो उन्हें लेकर नीचे आ जाता है और यहाँ अपने मॉम डैड को अपनी गर्लफ्रेंड एरिन से मिलवाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि उसके भाई बहन भी यहाँ आने वाले हैं। यह सुनकर एरिन खुश हो जाती है क्योंकि वो पहली बार क्रिस्पियन की फैमिली से मिल रही थी और उसे क्रिस्पियन की मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि एरिन उसके भाई और भाभी के साथ बैठी होती है। उसके भाई का नाम ड्रेक और उसकी वाइफ का नाम केली होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके घर में दूध खत्म हो जाता है तो ओब्रे एरिन को पड़ोसी के यहाँ से थोड़ा सा दूध मांगकर लाने के लिए कहती है। एरिन पड़ोसी के यहाँ जाकर काफ़ी देर तक डोरबेल बजाती है पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता और वहाँ बस गाना बज रहा होता है। इसके बाद एरिन बिना दूध लिए वापस आ जाती है। इसके बाद रात में क्रिस्पियन का भाई फिलिप और उसकी वाइफ जी भी यहाँ पहुँच जाते हैं और इनके ही साथ में आती है क्रिस्पियन की बहन एमी और उसका बॉयफ्रेंड तारिक। इस फैमिली में कुल 10 मेंबर्स होते हैं जिनमें से एक बूढ़ा बूढ़ी, 3 बेटे और उनकी वाइफ और एक बेटी और उसका बॉयफ्रेंड। अब सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। तभी तारिक को बाहर कुछ हलचल दिखाई देती है। वो यही देखने के लिए खिड़की की तरफ जाता है तो एकदम अचानक से एक तीर खिड़की का कांच तोड़ते हुए आता है और तारिक के माथे में घुस जाता है। जब सभी लोगों की नज़र तारिक पर पड़ती है तो वो लोग पैनिक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अब उन पर चारों तरफ से खिड़की के जरिए तीर से हमला होने लगता है। इस हमले में एक तीर ड्रेक की पीठ में लग जाता है। एरिन सभी को लेकर दरवाजे की तरफ जाती है क्योंकि वहाँ कोई भी खिड़की नहीं थी। एरिन पुलिस को कॉल करने के लिए जाती है लेकिन इनमें से किसी के भी मोबाइल में सिग्नल नहीं था क्योंकि इनके मोबाइल के सिग्नल ब्लॉक कर दिए गए थे। एरिन 911 पर एक मैसेज कर देती है जिससे जैसे ही सिग्नल आए तो वो मैसेज डिलीवर हो जाए और उन तक मदद पहुंच सके। जहां सभी लोग पैनिक हो रखे थे वहीं एरिन नॉर्मल थी और वो सभी को संभाल रही होती है। सभी लोग काफी डरे हुए थे और यहाँ से भागकर निकलने के बारे में सोच रहे थे। तब क्रिस्पियन की बहन एमी उनसे कहती है कि मैं दौड़कर बाहर जाऊंगी जिससे मैसेज डिलीवर हो जाएगा और हम तक मदद आ जाएगी। सभी उसकी बात से राजी होते हैं और जैसे ही एमी दौड़कर बाहर जाती है वैसे ही बहुत ही बुरी तरह से गला कटने के कारण उसकी मौत हो जाती है क्योंकि हमलावरों ने उनके गेट पर वायर बांध दिया था। आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते हुए देख ऑब्रे सदमे में आ जाती है और रोने लगती है। उसका पति पॉल उसे शांत करने की कोशिश करता है और फिर उसे रेस्ट करने के लिए ऊपर वाले बेडरूम में छोड़कर नीचे आ जाता है। पॉल के वहां से जाने के बाद हमें ऑब्रे के बेड के नीचे से एक हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जो कि एक वुल्फ का मास्क पहने आदमी का होता है। वो मास्क मैन बेड के नीचे से बाहर आता है और बहुत ही बुरी तरह से ऑब्रे को
तलवार से मार देता है। उसकी चीख सुनकर सभी लोग दौड़कर ऊपर जाते हैं तो वहाँ उन्हें खून से सनी ऑब्रे की लाश मिलती है और वहाँ लिखा होता है यू आर नेक्स्ट। अपनी पत्नी की लाश देखकर पॉल बहुत रोता है, पर क्रिस्पियन उसे संभालता है और नीचे लेकर आता है। सभी लोग नीचे आ जाते हैं पर केली वहीं रुकती है। उसे बेड के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो झुककर नीचे देखती है तो उसे वही मास्कमैन दिखाई देता है। उसे देखकर केली बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखते हुए दौड़कर घर से बाहर निकल जाती है। ड्रेक उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है पर उसकी पीठ में लगा तीर दरवाजे में बंधे वायर से टकराता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। क्रिस्पियन और फिलिक्स उसे खींचकर घर के अंदर ले आते हैं। अब क्रिस्पियन बाहर जाकर मदद लाने की कोशिश करता है। इधर केली भागते हुए पड़ोसी के घर पर पहुंचती है। वो बहुत आवाज लगाती है पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी वहाँ मास्कमैन आ जाता है और वो जोर से कोली को एक मुक्का मारता है, जिससे केली कांच तोड़ते हुए घर के अंदर सोफे के पास गिरती है। यहाँ हम देखते हैं कि मूवी के स्टार्टिंग वाला लड़का जिसे मास्कमैन ने मारा था वो मृत अवस्था में सोफे पर बैठा होता है। अब मास्कमैन केली को भी मारकर वहीं सोफे पर बैठ जाता है और गाने सुनने लगता है। दूसरी तरफ घर में अब बस एरिन, पॉल, फिलिक्स, जी और ड्रेक ही बचते हैं। एरिन परिस्थिति को भांपकर सेल्फ डिफेंस के लिए किचन में जाकर कुछ सामान ढूंढती है। वो चाकू, हथौड़ी आदि लेकर वापस हॉल में जा रही होती है कि तभी एक मास्कमैन खिड़की से अंदर घुसकर एरिन पर हमला कर देता है, जिससे एरिन नीचे गिर जाती है और मास्कमैन उस पर दोबारा हमला करने ही वाला होता है कि तभी एरिन उसके मेन पॉइंट पर पूरी ताकत से एक लात मारती है, जिससे वो तड़पने लगता है। फिर क्या था, वो हथौड़ी से मास्कमैन के सर पर इतना वार करती है कि वो वहीं दम तोड़ देता है। जब मास्कमैन एरिन पर हमला कर रहा होता है उस वक्त फिलिक्स और जी भी वहाँ मौजूद थे, पर वो एरिन की मदद करने के बजाय तमाशा देख रहे होते हैं। इधर पॉल ऊपर जब एक कमरे में जाते हैं तो उन्हें वहाँ इन हमलावरों का सामान बिखरा हुआ मिलता है। उसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये लोग हम पर कई दिनों से नजर रखे हुए थे। तभी वहाँ फिलिक्स और जी आ जाते हैं। पॉल उन्हें सारी बात बताते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक मास्कमैन आकर तलवार से फिलिक्स और जी के सामने ही उनके फादर की गर्दन काट देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि फिलिक्स और जी भी मास्कमैन के साथ मिले हुए थे और उन्होंने ही उन मास्कमैनों को हायर किया था ताकि उनकी सारी फैमिली मर जाए और उनकी पूरी प्रॉपर्टी इन दोनों की हो जाए। हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि कुल 3 मास्कमैन हैं और ये तीनों भाई हैं, जिनमें से एक को एरिन ने मार दिया है, दूसरा पड़ोसी के घर में है जिसने केली को मारा है और तीसरा ये जिसने अभी अभी पॉल की हत्या की है। दूसरा मास्कमैन जब किचन में आता है तो उसे अपने भाई की लाश दिखाई देती है जिसे एरिन ने मार दिया था। मास्कमैन 1 की लाश देखकर मास्कमैन 2 काफी गुस्से में आ जाता है और वो एरिन को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी एरिन पीछे से उसकी पीठ पर स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। तभी फिलिक्स और जी भी नीचे आ जाते हैं और अच्छे बनने का नाटक करने लगते हैं। एरिन उनसे पॉल के बारे में पूछती है तो वो उससे झूठ बोल देते हैं कि डैड ऊपर रूम में रेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो तो मर चुके थे। अब एरिन मास्कमैन को पकड़ने के लिए सभी खिड़की और दरवाजे के पास ट्रैप बिछा देती है ताकि अब की बार वो मास्कमैन बचकर ना जा सके। जी भी उसकी मदद करने का नाटक करती है। ड्रेक और फिलिक्स नीचे बेसमेंट में जाकर हथियार ढूंढते हैं, लेकिन तभी फिलिक्स वहां पड़े नाइफ और स्क्रू ड्राइवर से अपने भाई ड्रेक पर हमला कर उसे जान से मार देता है। एरिन को पॉल की चिंता होती है, इसलिए वो उसे देखने ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ उसे पॉल की लाश मिलती है। तभी एक मास्कमैन पीछे से एरिन पर हमला करता है। एरिन उससे बचने के लिए खिड़की से कूद जाती है और दौड़कर स्टोर रूम में चली जाती है, लेकिन तभी यहाँ वही मास्कमैन वापस आ जाता है जिसे एरिन ने घायल कर दिया था। वो जैसे ही घर के अंदर घुसता है उसका पैर एरिन के बिछाए ट्रैप में फंस जाता है और वो चीखने लगता है। यह सब देखकर फिलिक्स उस मास्कमैन पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। उसके गुस्से से मास्कमैन उस पर ही भड़क जाता है और वो अपने भाई की मौत का गुस्सा उस पर ही उतारने लगता है। अब वो फिलिक्स को ही मारने के लिए आगे बढ़ता है तो फिलिक्स उसे और उसके भाई को और अधिक रुपयों का लालच देकर शांत कर लेता है। अब दोनों की यह सारी बात एरिन सुन लेती है और अब उसे सारा खेल समझ में आ जाता है, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि पुलिस वालों की तरफ से था और उसका मोबाइल बजने लगता है। फोन की आवाज़ सुनकर सभी एरिन को ढूंढने लगते हैं। एरिन चुपके से खिड़की से कूदकर बाजू वाले रूम में घुस जाती है। फिलिक्स, जी और एक मास्कमैन जंगल की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि एरिन जंगल की तरफ गई है, जबकि दूसरा मास्कमैन घायल था और वो सही से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो भी एरिन को ढूंढने के लिए
बाजू वाले रूम में चला जाता है। वो जैसे ही उस रूम में एंटर होता है वैसे ही एरिन उसके गले में चाकू घुसा देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब बस फेलिक्स, जी और एक मास्कमैन बचते हैं और वो लोग अभी भी एरिन को जंगल में ढूंढ रहे थे। तब आखिरी मास्कमैन बोलता है कि मैं घर वापस जा रहा हूँ, अगर एरिन घर वापस आएगी तो मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फेलिक्स और जी अभी भी उसे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। इधर एरिन उस मास्कमैन को मारने के बाद डोर पर एक और ट्रैप बिछा देती है, पर इस बार मास्कमैन खिड़की से आता है और एरिन का प्लान फेल हो जाता है। फिर वो बेसमेंट में चली जाती है और जाते जाते सभी बल्ब फोड़ देती है, जिससे वहाँ अंधेरा हो जाता है। अब एरिन एक कैमरा को ऑटो मोड पर करके वहाँ रख देती है, जिससे वो कैमरा हर 2 मिनट पर पिक्चर्स क्लिक करने लगता है और एरिन इसी का फायदा उठाकर उस आखिरी मास्कमैन को भी मार देती है। काफी ढूंढने के बाद भी फेलिक्स और जी को एरिन नहीं मिलती, इसलिए वो भी वापस घर आ जाते हैं। वो जैसे ही घर में वापस आते हैं उन्हें सामने एरिन खड़ी हुई दिखाई देती है। वो दोनों उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर उन तीनों के बीच बहुत भयंकर वाली फाइट होने लगती है। इस फाइट में एक चाकू एरिन की पीठ पर लग जाता है। अब वो खुद को बचाने के लिए एक ग्राइंडर उठाती है और सीधा फेलिक्स के सर पर मार देती है और फिर उस ग्राइंडर का पावर ऑन कर देती है, जिसके कारण फेलिक्स के सिर से खून आने लगता है और वो वहीं मर जाता है। और जब जी उसे मारने आती है तो वो अपने ही पीठ से चाकू निकालती है और उसे सीधे जी की खोपड़ी में घुसा देती है, जिससे तुरंत ही जी की भी मौत हो जाती है। अब एरिन शांति से वहीं बैठ जाती है, लेकिन तभी फेलिक्स के मोबाइल पर एक कॉल आता है। एरिन चौंक जाती है क्योंकि अभी तक सिग्नल नहीं था और एकदम अचानक से ही सिग्नल वापस आ जाता है। वो कॉल रिसीव करती है तो कॉल के दूसरी तरफ क्रिस्पियन होता है, जो कि मदद लेने गया था और अब तक उसका कोई अता पता नहीं था। फिर वो बोलता है कि फेलिक्स, क्या माहौल है वहाँ का, सबका काम तमाम हुआ है या नहीं। इसके बाद एरिन कॉल कट कर देती है। फिर क्रिस्पियन घर वापस आ जाता है और एरिन के अलावा सभी लोगों को मरा हुआ देखकर चौंक जाता है। और अब हमें पता चलता है कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि क्रिस्पियन ही था। दरअसल वो बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ था और उसके पास कर्जा लौटाने के लिए पैसे नहीं थे, जबकि उसके मॉम डैड के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। पर यह सारी प्रॉपर्टी उसे उसकी मॉम डैड के जाने के बाद ही मिलती, लेकिन फिर भी सारी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से होते हैं और इतने में उसका कुछ नहीं होता, इसलिए उसने सबको मारने का प्लान बनाया। तब एरिन बोलती है कि तुम मुझे भी मार देना चाहते थे ना। तब क्रिस्पियन बोलता है, नहीं, तुम्हें तो गवाही के लिए जिंदा रखना था। हम पुलिस को बताते कि यह सारा किया धरा कल्ट का है, इसलिए मैंने पड़ोसियों को भी मरवा दिया था। फिर वो एरिन से बोलता है कि तुम मेरा साथ दो, हम इस केस से आराम से बच जाएंगे, फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। यह सुनकर एरिन सोचती है कि जो अपने माँ बाप का ना हुआ वो मेरा क्या होगा, और अपने हाथ में रखा चाकू उसकी गर्दन में घुसा देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। क्रिस्पियन को मारते हुए एक पुलिस वाला एरिन को देख लेता है। वो यहाँ एरिन के द्वारा 911 पर छोड़े गए मैसेज बाद ही आया था और फिर एरिन को सीरियल किलर समझकर गोली मार देता है। लेकिन एरिन के शरीर में अभी भी जान बची थी और वो इशारे से पुलिस वाले को अंदर आने से मना करती है, पर वो उसकी बात नहीं समझ पाता और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। लेकिन तभी एरिन के द्वारा बनाया गया ट्रैप के कारण एक कुल्हाड़ी ऊपर से पुलिस वाले के सिर पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपकी कोई फेवरेट फिल्म है जिसे आप सुनना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम जल्द ही उसे एक्सप्लेन करेंगे। हमने यह चैनल फिल्मों की स्टोरी और उनके एक्सप्लेनेशन पर शुरू किया है और आपसे निवेदन है कि एक बार हमारे चैनल पर विजिट जरूर करें, और यदि पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।